सर अरविंदो घोष एक महान योगी, कवि, राष्ट्रवादी एवं दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे और वो ये आइडियलिज्म के थे। इनका जन्म 15 अगस्त 1872 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित थे और चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा होकर अंग्रेजी माहौल में पढ़े लिखे, इसलिए सर अरविंदो घोष जब मात्र 7 साल के थे तभी उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया था। मात्र 18 साल की आयु में ही उन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। सोच लीजिए, अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और इस टाइम में वो आईसीएस का परीक्षा 18 साल में के थे तभी पास कर लिए थे। लेकिन देशभक्ति इनको इतना था जिसके चलते ये घुड़सवारी का जब टेस्ट होने लगा तो उसमें ये जानबूझकर उस परीक्षा को नहीं दिए कि नहीं हम नहीं देंगे, हमको देशभक्ति ही करना है, हमको नौकरी नहीं करना है सरकारी नौकरी, इसलिए ये राष्ट्र सेवा करने की ठान लिए। इनकी प्रतिभा से बड़ौदा नरेश अत्यंत प्रभावित थे और उन्होंने इनको अपनी रियासत में शिक्षा शास्त्री के रूप में नियुक्त किया। इस दौरान इन्होंने हजारों छात्रों को क्रांतिकारी देशभक्ति की ओर प्रेरित किया। शैक्षिक दर्शन के बारे में जानते हैं इनका। श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन मन, शरीर और आत्मा के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित था। मतलब ये ना मन, शरीर और आत्मा, ये तीनों का जो डेवलपमेंट होता है शिक्षा के लिए सबसे मेन उद्देश्य अरविंदो घोष। श्री अरविंदो घोष अध्यात्मवाद, ये तो मैं पहले ही बता चुकी, अध्यात्मवाद से प्रेरित थे। उनके अनुसार शिक्षा प्राप्ति का लक्ष्य व्यक्ति में आत्मविश्वास, शिक्षा के सिद्धांत। इन्होंने शिक्षा के बारे में जो बताया है वो ये है। पाठ्यक्रम में रोचक विषयों को शामिल करना चाहिए, ये इनका करिकुलम के बारे में इन्होंने सिद्धांत दिया है। पाठ्यक्रम में बच्चों को आकर्षित करने की क्षमता होनी चाहिए और विद्यार्थी केंद्रीय होनी चाहिए शिक्षा। शिक्षकों को प्रत्येक छात्र की आवश्यकता पर ध्यान देना चाहिए। ये चाइल्ड पे ज्यादा फोकस करते थे एजुकेशन में और इनके हिसाब से था कि विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए शिक्षा, क्योंकि शिक्षकों अगर उनकी आवश्यकता पर ध्यान नहीं देंगे बच्चों के आवश्यकता पे तो बच्चे सीखेंगे कैसे। इनके हिसाब से शिक्षक एक मार्गदर्शक है। शिक्षकों को अपने विचार छात्रों पर थोपने के बजाय उन्हें सुझाव देनी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। मानव शरीर का संबंध, ज्ञान प्राप्ति और सृजन के लिए मन और शरीर परस्पर महत्वपूर्ण साधन है, इसलिए इनके हिसाब से ये भी इन्होंने कहा था कि मन और शरीर का आत्मा से संबंध होता है, इसलिए उन दोनों के विकास पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। शैक्षिक दर्शन के 3 सिद्धांत। नथिंग कैन बी टाउट, मतलब कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता, हम खुद ही उसको ग्रहण करते हैं। अगर हम मन, शरीर और आत्मा को एक दिशा में केंद्रित करें तो हम सीख सकते हैं। द माइंड मस्ट बी कंसल्टेड इन इट्स ग्रोथ, मतलब मन के विकास में परामर्श लिया जाना चाहिए कि अगर मन को खुद ही पहले दिमाग में ये हमें करना चाहिए कि कौन सा चीज हम सीख रहे हैं वो सही है और कौन सा चीज सीख रहे हैं वो गलत है। इसीलिए इसके लिए हम खुद अपने मन से कंसल्ट करें कि मेरा मन सही। ये स्टूडेंट्स के लिए नियम इन्होंने बताया था कि स्टूडेंट्स को ऐसा होना चाहिए कि जब शिक्षा हमें दी जा रही है तो हम शिक्षा क्या ग्रहण करें और क्या नहीं करें। एजुकेशन शुड प्रोग्रेस फ्रॉम द नोन टू अननोन, और शिक्षा को ज्ञात से अज्ञात की ओर सिखाया जाना चाहिए। ये इनका फिलॉसफी था। धन्यवाद।